This video is sponsored by V-Guard. विनोद जी, लेकिन क्या जैसा अनंत विजय कह रहे हैं वही मुकम्मल तस्वीर है या फिर इससे इतर भी कोई संकेत खोजा जाएगा 2023 के इन चुनाव परिणामों से 3 दिसंबर को 24 के लिए? आपके दो सवाल हैं। एक तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट 2024 पे होगा, और ये अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें क्या रिजल्ट आएगा। अब विजय साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो उस पर कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसा कि आशु ने कहा, 2014 का जो वोट था वो नेगेटिव था और 2019 का चुनाव अनयूजुअल था, एबनॉर्मल था। बिना सिचुएशन को एबनॉर्मल बनाए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनावी रूप से सेफ नहीं पाती। ये परस्पर आप देख लीजिए, और जिस तरह की अब बयानबाजी हो रही है, यहां तक कि पैलेस्टाइन और हमास भी मुद्दा है। अगर उनके नेताओं से आप बात करें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में था, 6-7 दिन था मैं, और वहां कौशल गया और मालवा निमार गया था। मैं कोई La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड उस पर रिजल्ट अनाउंस नहीं करना चाहता। दो बातें बड़ी प्रत्यक्ष थी मेरे लिए। एक कि पॉपुलर लेवल पे शिवराज सिंह के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी टेंजिबल नहीं, महसूस करने वाली नहीं। अच्छा। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा अहम, देखिए मध्य प्रदेश वाहद एक स्टेट है जो 2003 में, 2008 में, 2013 में पार्टी ने अपने दम पे जीती। उस वक्त मोदी जी शाह जी नहीं थे, लेकिन जब 18 को चुनाव हुआ तो वो हार गए। उस वक्त मोदी जी शाह जी थे। तो आज के दिन जो एंटी इनकम्बेंसी जो महसूस हुई हमें, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करके हुई शिवराज के खिलाफ। ये अनयूजुअल सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी जैसी एक तंजीम के लिए, क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन पे आधारित पार्टी बताती है। लेकिन वहां पर लोग कह रहे हैं कि शिवराज जी ने अपने चौथे कार्यकाल में बिल्कुल अवहेलना की पार्टी के वर्कर्स की, उनको कहीं कहीं भी उनकी अकोमोडेशन नहीं हुई। और मिसालें देते हुए लोग घूम रहे हैं वहां पर, अगर आप जमीन पे मिलेंगे तो, कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि, और वो एक डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उसने कहा जी हम पटवारी से काम करवाना जाते हैं तो हमको पैसे देने पड़ते हैं उसको, हम लोगों का काम क्या करवाएंगे, अपने काम के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है। इसमें से कैसे उभरती है भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके अनुपात में जो कांग्रेस का वर्कर है उसको ये लगता है कि हम 18 में जीते थे तो अब भी जीत सकते हैं, भले कितने छोटे मार्जिन से जीते हों। लेकिन जो वहां पर कमी भारतीय जनता, जो कांग्रेस के कैंपेन में जो कमी है, वो ये है कि कांग्रेस के पास वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन बावजूद कमलनाथ जी के, और उसके पास वो क्वार्टर मोबिलाइजेशन नहीं है जो किसी भी पार्टी को मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विरोध में खड़े होकर जीतने के काबिल बनाए। मालवा निमाड़ एक ऐसा इलाका है, यहाँ तो कई एक्सपर्ट बैठे हुए मध्य प्रदेश के, कि मालवा निमाड़ में जो कुशाभाऊ ठाकरे ने पार्टी बनाई वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी, पर्सन ओरिएंटेड पार्टी नहीं थी वो। तो इसलिए कई से ऐसे प्रश्न है। और तीसरी बात, मेरी नजर में 230 चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जहां अपने दम पे लोग जीतेंगे, बहुत से लोग अपने दम पे जीतेंगे जो जनरल सीट्स है, असली लड़ाई होगी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट सीट में, जहां पर पार्टी की रिसोर्स मोबिलाइजेशन
उसकी काडर मोबिलाइजेशन बड़ी जरूरी होती है। ये बात हुई विनोद जी मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, राजस्थान में बीजेपी आएगी, ये अभी तमाम स्पेक्यूलेशंस हैं कौन कहां आएगा। लेकिन कमोबेश मैं उस संकेत को समझने की कोशिश कर रही थी कि हम कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तय भी है, और 2018 ने और 19 ने ये दिखाया भी। लेकिन कहा यह भी तो जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो 19 का और 14 का चुनाव नहीं है, अलग चुनाव है। तो ये अलहदा कैसे होगा? ये अलहदा बनाया जा रहा है ना। अभी एक और इसमें इमोशनल मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन होगा, और आरएसएस की प्लान है कि सब जगह से महासभ उसका प्रसाद पूरी हिंदुस्तान में बांटा जाएगा, और हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से सामग्री लाकर वहां प्रसाद बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कई उसके चेहरे हैं, और उसका सबसे प्रमुख जो उसका फाउंटेन हेड है उसके उनसे भी ज्यादा चेहरे, और उनका हर चेहरा आज के दिन सक्रिय है। इस इलेक्शन को बावजूद ये क्लेम के कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ख्याति बढ़ गई और हमारी लीडरशिप बढ़ गई, और हम तो आज के दिन हमको बड़े बड़े मुल्क जो है वो बड़े बड़े मसलों में इंटरवीन करने के लिए कहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जमीन पे भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को जो भावुक कर देने वाले मुद्दे हैं उन पे डिपेंडेंट पाती है, और किसी ठोस मुद्दे पे बहस नहीं कर रही है। और अब मैं इसको इंडिया अलायंस को इसके बीच में नहीं लाना चाहता। देखिए, बहुत सी भ्रांतियां इंडिया अलायंस के बारे में फैलाई जाती हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कभी भी इन्होंने चर्चा नहीं की कि हमारी कोई अलायंस असेंबली पोल्स में होगी। अलायंस की चर्चा हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीताराम येचुरी ने तो बाहर आके कहा है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस, असेंबली अलायंस वेस्ट बंगाल में हमारे और टीएमसी के बीच में। तो ये असेंबली अलायंस के लिए नहीं था, ये लोकसभा अलायंस के लिए है। और आज के दिन जो आज व्यथित हैं अखिलेश जी, उनकी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगातार माननीय ये सरकार, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये काम कर रही है जिससे कि ये अलायंस मजबूत हो, टूटे नहीं। लेकिन विनोद जी ये भी है कि भाई ये सब अगर एक मुद्दे पर कहीं पर एक मत है तो मोदी को हटाने को लेकर एक मत है। नहीं जी, हाँ। एक मुद्दे पे इसलिए एक मत इस बात पे है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हमको जुदा जुदा कर ईडी, आईटी, सीबीआई इनके जरिए टांग दिया जाएगा। ठीक है, मैं ईडी पर भी अगर आऊंगी। ये अलायंस बनी है, इसका श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। This video is sponsored by WeGuard.